ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। बाबा ने प्रश्न पूछा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? तो बाबा ने कहा, निश्चय। अगर हम समझते हैं कि मनुष्य से देवता बनने की हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो इसमें पास होना है, हर कोई चाहेगा, हम पास होना चाहते। कैसे होंगे? सबसे पहले तो निश्चय बुद्धि होना पड़े। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, कोई ना कोई बात में संशय लाती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले में, सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। आज गीत है मुरली में, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो। क्या महिमा करते हैं? तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी को बदलकर नया बनाते। सिर्फ परिवर्तन होता है, बाकी दुनिया तो है ही। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती है। पुरानी है फिर बदलकर नई बन रही है। बाबा ने समझाया है, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है ना, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बनेंगी। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए, हम योग्य बनने चाहिए उसमें जाने वाले, रहने वाले। नई दुनिया तो में होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो भी देवताओं की महिमा है। फिर बाबा कहते उसके बदले, बाबा कहते सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डैश डैश सभी देवताओं की महिमा। तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा, जो भी उनको बनना होता है वही वाला सब्जेक्ट रखेंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ एम ऑब्जेक्ट रहती है। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगर कोई बैठ ना सके, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, ये एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ते। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज रॉन्ग है या फिर पढ़ाने वाला रॉन्ग है। वहां कोई ना कोई और रीजन होता है, चाहे वो पैसा खर्च नहीं कर सकते इसलिए नहीं पढ़ सकते, या फिर पढ़ाने वाले को या फिर उस पढ़ाई को गलत नहीं बोलेंगे। और यहाँ नहीं पढ़ना होगा, बाबा को छोड़ के कोई बात में संशय आएगा, भाग जाएंगे, तो फिर कहेंगे पढ़ाने वाला भी सही नहीं और पढ़ाई भी ठीक थी।
बाबा कहते वहां ऐसा नहीं होता, वहां कभी ऐसा नहीं कहेंगे पढ़ाई गलत है या पढ़ाने वाला गलत है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते हैं ये पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं है फिर बोल देंगे बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती। इतना बुद्धि में माया का वो प्रभाव पड़ जाता है, ये सब गपोड़े, या फिर ऐसा बोलेंगे। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, पढ़ना खुद को नहीं आया, समझ में खुद को नहीं आया और आंगन को टेढ़ा कह के छोड़ दिया। सब बच्चे पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हो, अब फिर क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो तो सब गपोड़े थे। फिर ऐसा उनको बोलेंगे, कहते ये एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती है। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय में आने से फिर पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे अगर ये पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं, कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई फिर ना पास भी हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। ये तो बड़ा इम्तिहान है। इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास तो होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, ये भी ऐसे है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले होते हैं और कोई फिर डल बुद्धि भी होते हैं। फिर डल होते होते कोई ना कोई फिर संशय आकर छोड़ देते हैं। पहले ही अपनी बुद्धि कमजोर होती है और फिर कोई ऐसा वैसा व्यक्ति मिल गया जिसने अपने को और उसके बारे में गलत बोल दिया, तो बस हम वही सच समझने लग जाते हैं और उनकी बुद्धि अपनी बुद्धि पे उसका प्रभाव पड़ता है और फिर संशय में आके छोड़ देते हैं। फिर औरों का भी नुकसान कर देते हैं। संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है ना, वो ऊंच पद पा ना सके। फिर निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि में कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है, हम आत्मा है ये भी भूल जाते हैं। बाप कहते मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ, तुम बच्चे जानते हो बाप आए हुए हैं। कोई को बौद्ध विघ्न पढ़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है। बहुत सारे पेपर परीक्षाएं आती हैं तो बुद्धि कमजोर होती है, योग इतना नहीं किया होता है, और फिर बोलेंगे लो बाबा के बने तो क्या मिला, बस यही पेपर समस्याएं परिस्थितियां आनी थी, इससे तो छोड़ ही दो। तो वो संशय में आके फिर चले जाते, कह देते हैं हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको तो पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। ये पढ़ाई बाप की है, बहनों की तो नहीं है ना। पढ़ाने वाला वो सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता, इनसे ये पद मिलेगा या नहीं, फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते हैं, फिर खुद तो बुद्धि बिगड़ी, लेकिन फिर कईयों की बिगाड़ के और कईयों का नुकसान करते हैं। ग्लानि करने से और ही नुकसान करते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के, तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना वो फिर पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला है एक बाप। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है, कहीं ना कहीं जरूर हमारे से श्रीमत का उल्लंघन होता है, जिससे बुद्धि बंद होने लगती है। और फिर जब बुद्धि बंद होती है, योग नहीं लगता है, तो लोगों की बातें तो प्रभाव करेंगी ना। फिर बस कह देते हैं जो नसीब में होगा, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं
तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वो फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बन जाते हैं। यहाँ से मरे वहां जी जाते हैं। बाबा ने कहा हीरे जैसी जीवन नहीं बना सकते हैं। मनुष्य हार्ट फेल होते तो जाकर दूसरा जन्म लेते हैं ना, यहाँ से मरे तो दूसरा जन्म लेते हैं ना। यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना, हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे ये देही अभिमानी है। हम और चीज हैं और शरीर और चीज है। हम माना आत्मा और शरीर शरीर और चीज माना दोनों अलग चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। ये भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है। उनका नाम है शिव। वही सत्युग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर फिर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन ना सके। बाबा ने कहा ये भी बाप समझाते हैं कैसे। अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी और ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है ना। यहाँ तो गुप्त है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अभी पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा ही पढ़ती है। भले देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि कल्प आधा कल्प का देह अभिमान है ना, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भले ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो, समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं कि स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दे दिया, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विक्रम हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं। तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था। फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। ये समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे के शिवलिंग बनते हैं, मोस्ट वैल्यूबल होते हैं, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना। वो खुद ही हीरा है तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा अष्ट रत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो सब नंबरवार होते हैं। बनाते हैं शिव बाबा। ये सब बातें बाप बिगर और कोई भी समझा नहीं सकते। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती और फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए ना। फिर बाप कहा, फिर कहा जाता है तकदीर।
किसी की तकदीर में जास्ती नहीं है तो फिर कर्म ऐसे करते रहते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है और फिर जैसे जामड़े रह जाते हैं, माना बौने, जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है ना उनको बौने कहते हैं, बाबा कहते हैं जामड़े, फिर बौने रह जाते हैं, वृद्धि को नहीं पा सकते हैं। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था फिर जोर नहीं भरती है। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उसमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम वक्त बन जाएंगे। कहां भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने के लिए। पास्ट के कोई भी कर्म ऐसे किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितने चलती है। अभी तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अपने को देखना है हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं या नहीं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हो कि ये विश्व में शांति की राजाई और जो अब स्थापन हो रही है ये है एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। कहाँ की बात हुई? हाँ, सत्युग की दुनिया की। इनके राज्य में दूसरा कोई और धर्म नहीं होता है। तो अभी जो इतने धर्म है जरूर उनका विनाश तो होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठकर ख्याल चलाने चाहिए। क्या ख्याल चलाने चाहिए? समझानी तो मिली हुई है ना, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं ताकि बहुतों को संदेश मिले। गेट वे टू हेवन ये नाम भी बहुत अच्छा है। वो है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, ये है फिर स्वर्ग का गेट। ऐसा उन लोगों को समझाना है। तुम भी अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझा देते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसी को भी मिलता नहीं है, सभी अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने की दिल नहीं होती है तो बाप भी क्या करेंगे? बाबा तो निकालने के लिए आया है, लेकिन जब उनको वही दुनिया पसंद आ रही है, वहां से निकलना ही नहीं है, किनारा करना ही नहीं, तो बाबा भी क्या करेंगे? इसलिए बाप कहते महान कम वक्त भी यहाँ देखो। सुना? महान कम वक्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। उन्होंने छोड़ भी दिया होता है पढ़ाई, बाबा से कोई कनेक्शन नहीं। बोला हम तो घर बैठे याद करते, ना बाबा के घर से कोई कनेक्शन, ना ब्राह्मण परिवार से कोई कनेक्शन। और हम कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि वो माया का कितना प्रभाव पड़ा हुआ है, कितनी माया सिर पे बैठी हुई है। और बाबा कहते महान कम वक्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उनको ये पता ही नहीं है कि पढ़ाई छूटी है कि हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण परिवार छूटा, परिवार से कोई कनेक्शन नहीं, सीधा परमात्मा से कनेक्शन है। बस परमात्मा ने आके ये स्थान बनाए, निमित्त बनाया और ब्राह्मण परिवार को इकट्ठा करा। लेकिन बाबा कहते वो बुद्धि में वो बात नहीं आएगी। संशय बुद्धि बनकर जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काला बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ कर ना सके। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर्स से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है।
मरचीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है, पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ देते हैं तो हार हो जाती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः ही आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी भी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। बाबा ने स्लोगन में कहा, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। हाँ, दृढ़ता चाहे कितने भी कड़े संस्कार हो, अगर हमने ठान लिया कि ये चीज को मुझे धारण करना ही है, तो जो दृढ़ता है वो कितना भी कड़ा संस्कार हो उसको मोम की तरह पिघला देती है, परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे।